Assalamualaikum, Namaste ji, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Direction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं और ये वीडियो बेसिकली है हनुमान जी से रिलेटेड. So आज का वीडियो होने वाला है महाभारत की युद्ध स्टार्ट होने से पहले. बेसिकली हनुमान जी आए थे और अर्जुन की रथ के ऊपर कुछ शेयर किया गया है कि भीम और अर्जुन जो है उनकी जो कह सकते हैं कि उनके अंदर एक एटीट्यूड हम कह सकते हैं, तो वो जो है ना अक्कड़ को ख़त्म करने के लिए हनुमान जी आए थे. तो ये पूरा हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रियलिटी थी इसके पीछे और क्या था. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी. सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. मित्रों, महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार पवन पुत्र हनुमान जी अर्जुन के रथ पर बैठे थे. यह तो सभी लोग जानते हैं, परंतु इसके पीछे ऐसा क्या क्या हुआ था जिस कारणवश हनुमान जी महाभारत में पांडवों की सहायता के साथ अर्जुन के रथ पर ध्वजा लेकर विराजमान हुए थे. इस वीडियो के अंत तक में हम जानेंगे कि जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ पर से उतरे तत्पश्चात ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जुन की मृत्यु भी हो सकती थी. तो यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक में बने रहे हमारे साथ. धर्म युद्ध ज्ञान यूट्यूब चैनल सनातन धर्म और हिंदू धर्म संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृत्तांत पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आपके सम्मुख लाता है. आपका स्वागत है और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए. हमारे इंस्टाग्राम को भी यदि आपकी इच्छा हो तो फॉलो अवश्य करें. श्री कृष्ण यह जानते थे कि भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की. यह घटना बहुत रोचक है. महाभारत के युद्ध में पांडवों को हनुमान जी की सहायता भी मिली. एक समय की बात है कि वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र कमल दिखाई दिया. उन्होंने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा. भीम कमल लेने चल पड़े. आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला और जिसमें वे घुस गए. भीम के अहंकार का कोई सानी नहीं था और उसी वन में पवन पुत्र हनुमान जी रहते थे. उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक हो सकता है. हनुमान जी के सामने भीम की एक न चली. अहंकार कभी नहीं टिकता, यह सच्चाई है. आनंद रामायण में वर्णन है कि द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं. इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है. महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, परंतु भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं तथा पस्त हो जाते हैं. भीम का मुंह लज्जा से झुक गया. तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपना परिचय पूछा. तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और साथ में वरदान भी दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा. वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर उसका उपयोग कर समाज में आदरणीय बने. और यही एक प्रकार से हनुमान जी संदेश भी देते हैं. दूसरा प्रसंग अर्जुन से संबंधित है. अर्जुन तथा हनुमान जी का यह प्रसंग एक बहुत ही रोचक है. आनंद रामायण में वर्णित है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी एक यह भी कारण है कि एक बार रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है. इस पहली मिलन में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप भी थे. हनुमान जी ने कहा, हाँ. तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, तो फिर उन्हें समुद्र पर जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना दिया होता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता. इस पर हनुमान जी ने कहा, संभव बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता. हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता. अर्जुन ने कहा, नहीं,
देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप उस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा असंभव। तब अर्जुन ने कहा यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन इस मुद्दे पर अहंकार से चूर थे तथा हनुमान को सीधा टक्कर देने जैसी बात कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी कलाकारी का जौहर दिखाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक अर्जुन सेतु का निर्माण कर रहे थे तब तक तो हनुमान जी अपने लघु रूप में ही रहे, परंतु जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, और हनुमान का विराट रूप अद्भुत था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बजरंग बली को हल्के में ले रहे थे। इसमें कोई दो राह नहीं कि वह धनुर्विद्या में कुशल थे, पर अहंकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत जल्द चूर चूर हो जाता है। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया, तीसरा पैर रखते ही सरोवर में बना अर्जुन द्वारा बनाया गया बाणों का सेतु टूट गया। यहाँ तक अर्जुन ने अग्नि जलाई और अग्नि में प्रवेश करने जा ही रहे थे, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। यह दृश्य अति चित्रंजक था। यह सब प्रसंग देखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ था, क्योंकि तुम्हें अपने धनुधर पर गर्व और अहंकार भी था, तो इसको तोड़ना परम आवश्यक था, और यही कारण था कि हनुमान जी के माध्यम से तुम्हारा अहंकार टूट गया। वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का अहंकार और घमंड कभी नहीं देख सकते। इसी प्रकार से हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार दूर किया, और साथ ही महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा लेकर विराजमान हुए थे। और महाभारत युद्ध हो जाने के पश्चात जैसे ही हनुमान जी उसी रथ में से नीचे उतरते हैं, उसी रथ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, और वही रथ आग से जलकर राख हो जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी ने अर्जुन की जान भी बचाई थी। हनुमान जी कितने शक्तिशाली होने के साथ बड़े दयालु भी है। तो भक्तों विलंब किस बात का, आप भी करिए भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हनुमान जी जो हैं उनसे उनके बारे में बताया गया है कि महाभारत जब शुरू हुई थी उस टाइम पर हनुमान जी जो हैं वो वहाँ पर मतलब मौजूद आए थे। और हनुमान जी, क्योंकि रामायण में हमने हनुमान जी को देखा है कि वो किस तरह राम जी को जो है वो उनके साथ रहे और हर चीज़ में उनकी हेल्प की गई, क्योंकि भक्त थे वो तो अपनी खुशकिस्मती समझते थे कि जो है वो राम जी के साथ में हूँ और उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ सीता माँ को सेव करने में और उनको बचाने में, ढूंढने में। तो खैर आज की इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हनुमान जी महाभारत में भी आए थे। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चला वीडियो देखने के बाद कि हनुमान जी जो है वो महाभारत में भी आए थे और वो युद्ध स्टार्ट होने से पहले आए थे। और युद्ध स्टार्ट होने से पहले कृष्ण जी ने उनको भेजा था ताकि अर्जुन का एक उनका जो उनके अंदर एक मतलब कितने वो स्ट्रांग है वो देख सकें, और दूसरा उनका जो एटीट्यूड है उसको हिंदी में आई रियली डोंट आई फॉरगेट द वर्ड जो कि हिंदी में बोला जाता है, एटीट्यूड को हिंदी में अक्कड़ कह सकते हैं कुछ भी। वो ख़त्म करने के लिए कृष्ण जी ने हनुमान जी को भेजा, जिसने भीम जो है, भीम जब गया तो भीम जो है वो उन बाग के अंदर गया तो वहाँ पर हनुमान जी ने उनको मना किया कि मत जाओ, तो वो फिर भी गए वहाँ पर क्योंकि उनको एटीट्यूड था, भ्रम था। तो हनुमान जी ने वहाँ पर उनका भ्रम तोड़ा और उनको बताया कि मतलब उनको सबक एक तरह से सिखाया गया। मतलब ये एक तरह की प्रिपरेशन थी, उनको रेडी करना था मेंटली और उनको चेक करना था कि ये महाभारत में एक्टिव भी है कि नहीं है।
दूसरा अर्जुन की रथ, मतलब अर्जुन के साथ भी वही हुआ कि वो मुझे याद आ रहा है कि हमने रामायण में भी देखा था कि किस तरह से रावण की लंका तक पहुंचने के लिए राम जी ने जो है वो दरिया में पत्थर फेंके थे और उनके ऊपर राम लिखा गया था हर पत्थर के ऊपर, तो वो पत्थर तैरना शुरू हो गया था। तो देखो अगर वो पत्थर तैरना शुरू हो गया था सिर्फ नाम लिखने से, तो सोचो फिर अगर राम जी चाहते तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन वो जाहिर सी बात है उन्होंने एक अपनी वो जो लंका थी, जो मतलब उनके जो उनकी सेना थी, उनको भी तो साथ लेके जाना था, तो इसलिए उन्होंने ये पुल बनवाया था ताकि सारे आराम से जा सके। ठीक है, तो वैसे तो हनुमान भी गए थे, कितनी बार गए और रावण का जीना आराम करके आए थे, उनकी लंका तक जला दी थी, तो वो भी हमने वीडियो देखा था। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हनुमान जी में और राम जी जो है उनमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनमें वो पावर नहीं थी, बस ये था कि उस टाइम पर जो चीज़ें जिस तरह से तरतीब से चल सकती थी सीक्वेंस वाइज, उस तरह से उसको चलाया गया। तो वीडियो में बेसिकली अर्जुन की रथ मतलब जिस तरह से रथ के बारे में बताया गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इससे यही होता है कि इंसान को भरम और एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए सीरियसली। एटीट्यूड और भरम जो इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है और जला देता है। मैंने खुद ही पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि इंसान जितना एटीट्यूड इंसान में होगा ना, वो इंसान उतना ही जल्दी जो है ना वो तबाह भी होगा और बर्बाद भी हो जाएगा। सो कभी भी खुद को ना, देखो उरूज भी आता है, जवाल भी आता है, मतलब आप ऊपर भी जाते हो ना जितनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से आप नीचे भी गिर सकते हो। तो ये कभी मत सोचो कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। सो मेरा तो ये मानना है। बाकी जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी भी होगी और आपको प्यार भी मिलेगा लोगों से, मोहब्बत भी मिलेगी, और आपका बना हुआ काम और अच्छा हो जाएगा, बिगड़ेगा कभी नहीं। तो मेरा तो ये मानना है। बाकी आपका क्या मानना है ये मुझसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हनुमान जी कितने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थे ये तो सबको ही पता है, और उनको लोग कितना मानते हैं ये भी सबको पता है। उनके तो टेम्पल इतने बने हुए हैं कि वहाँ पर हर कोई इतनी आस्था लेकर जाते हैं। और मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हनुमान जी के मतलब कि हनुमान जी को पसंद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उनकी बिलीफ है कि जो भी मांगो ये पूरा भी होता है। सो गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।